जो लोकोक्तियाँ हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके बनते हैं, तो उनसे संबंधित एक छोटी सी वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले है अभागी कौतिक गो कौतिक नी होय। तो इसका अर्थ है जिसकी किस्मत साथ ना दे वो कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता है। और कौतिक मतलब मेला होता है, ये आप सभी को जानता होगा। अभागी मतलब जिसका भाग्य सही नहीं हो। और फिर दूसरा है अकल और उम्र की कभी भेंट नहीं होनी। तो ये तो आप सभी के लिए नॉर्मल सी बात होगा, चाहे गढ़वाली हो कुमाऊनी हो, कोई भी इसको अनुमान लगा सकता है। तो हर व्यक्ति की बुद्धि का विकास उसकी आयु व अनुभव के अनुसार ही होता है। फिर है अधीन अधीन कुकेली पछिन मीठी। तो ऐसी बात जो कड़वी लगे पर वास्तव में फ़ायदेमंद होती है। तो जैसे कि आप सभी के लिए हम बोलते हैं ना घर वाले या कोई भी कि अभी पढ़ लो ये वगैरह, तो हमें जो वो चीज़ तो सही नहीं लगती है, पर वो हमारे पीछे के लिए सोचते हैं, जो हमारे पीछे के लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर है आप जैसी भाग पर मोह को फूल। तो आपकी किस्मत साथ ना दे वह हर हाल में परेशान रहता है। आप जैसी भाग पर मोह का फूल। फिर है अपन जोगी जोगाद पल्योगो का संत। तो अपने क्षेत्र के लोगों की कदर न करना। उसी दिन गौ बदले ठाड़ उठूं। तो जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है। फिर है असोज में करेले कार्तिक में दही मरे नहीं पड़े सही। तो समय व आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु को प्रयोग में लाना चाहिए। अति बिराऊ में मूसनी मरण। किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होने पर सफल नहीं होना। मूस मतलब चूहा, बिराऊ मतलब बिल्ली, ठीक है। और आग में निभे लत्ता जान भय कलकत्ता। तो काफ़ी कठिन शब्द हैं। और बिना किसी तैयारी को किसी काम को करने का निर्णय लेना। तो जैसे कोई होता है ना कि जैसे फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो सोचता है कि मैं निकाल लूँगा भर्ती वगैरह, तो वही है। आपू हिटणी रीता औरों के पढ़ौनी गीता। तो आप अपने तो किसी काम के नहीं है, औरों को उपदेश देना। आफी नग आफी पैग। अपना श्रेय अपने आप को ही देना। आफी अवतरी आफी पुजरी। हर बात में अपने को शामिल कर लेना। एकल ढूंढ लोटिन रहे। तो अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है। इकारी लगौन। दूसरों की बात सुने बिना अपनी ही चलाना। तो जैसे होता है ना, कोई होता है कि अपनी बात लगाई रखता है और दूसरे की सुनता ही नहीं है, तो अपनी लगाना। और इकली प्राण यतुक धाणी। तो कार्य का अत्यधिक भार होना। उजय की पूज। कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। एक खुटी में नाचना। ज़्यादा ही उत्साहित होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना। आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो और फॉर्म आपने PCS का भर लिया, ये इसका अर्थ है, ठीक है। फिर है एक सिंगी बल्द सर परिवार पालूं। एक कमज़ोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी होना। और फिर है कणिक व्यय में न खचाओ। विवादास्पद व्यक्ति को हर कार्य में समस्या। और फिर कौज भट भुट कौज चिड़चिड़ उठ। तो इसका अर्थ है कहीं जो भट जो होते भुटते ना, कहीं जो भट भुटते और कहीं जो उसकी आवाज़ आती है जो जब वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वह तो कहीं की बात में कहीं का विवाद करना। कैजा गरज कैजा बरस। तो इसका भी सेम वही है थोड़ा बहुत, तो कोई तालमेल नहीं होना। फिर ये तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत खतरनाक वाला है। कुकरा घर का पास। तो किसी वस्तु की कदर ना करना। फिर है कुलड़ी घाव हंतरक बूझ। किसी समस्या का सही हल ना करना। तो कुल्हाड़ी हो गई और उसमें हंतरक बूझ मतलब जो लकड़ी डालते हैं उसमें, लेकिन हंतर जो कपड़े का वो करने का ऐसी कुछ है, तो आप कुछ कुमाऊनी है वो तो समझ गए होंगे। और खाई के जानू भूखे बात। ये भी नॉर्मल सी होती है, ये भी हमारे आसपास बोली जाती है। तो जो दर्द झेल रहा होता है वही दर्द को समझ सकता है। और खुटाक ताव उड़न। बहुत अधिक मेहनत करना। जैसे आप अभी वीडियो वगैरह के पेपर आने वाले, पुलिस के आने वाले, तो अब आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो ना, तो वही है। और गरीबक जो सबुक भौजी। तो गरीब की पत्नी को लोग सम्मान नहीं देते हैं। गांव गाड़ी दी। बहुत दुखी करना या आतंकित करना। गोरूनी बाछी नींद आयो अच्छी। कोई जिम्मेदारी न होने पर व्यक्ति मस्त रहता है। और घर नी लूण दही चल की चू
गणदही अनर्थ की अपेक्षा से अधिक की मांग करना। और घुटनोती गिज जगु थक थूकन थे दूध छू। तो बहुत कठिन है भाई, खुद ही हमें ही समझ में नहीं आ रहे हैं। और कसमकस में कोई निर्णय नहीं कर पाना। चढ़ तितुर चाखुड़ गाय। तो इसका अर्थ है अपनी कमी को छुपाना और बढ़ा चढ़कर बात करना। चेली मांगनी और डाव हकड़ी कतुकोनी डाव हलकौनी कतूनी। तो अपनी शर्त पर काम करना। फिर है चौमासे के घसार होनी के रसार। तो अवसर देख अपने मतलब का आसान काम पकड़ लेना। चौमास में घास ज़्यादा होती है और ह्यूनिक मतलब ठंड के दिनों में जो रसार होती है, जो खाना बनाने वाली होती है, तो चूल्हे के सामने उसको बनाने के मिलता है, तो वो अपने उसके लिए वो काम सही हो जाता है उसके लिए। और फिर है छप छपी लगाना, वांछित परिणाम या वस्तु मिलने पर संतुष्टि की अनुभूति। छैन को छलियाट नी छैन को बलियाट। तो धन होने पर मनुष्य में अभिमान और ना होने पर बेचैनी होती रहती है। जैक जगदीश वैक क्यूरीस। तो जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। और जेली थई वेली पाई। तो किसी इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना चाहिए। और झिमड़क पोड़ में हाथ खितुन। झिमौड़ मतलब जो वो मधुमक्खी टाइप का सोच लो, जो उसकी प्रजाति होती है। और पोड़ मतलब उसकी जो होता है, जो छत्ता होता है। और हाथ खींचना तो बिना किसी कारण मुसीबत मोल लेना। और टक छन तो टक टका न छन तर झक झका। आर्थिक समृद्धि में ही शक्ति होती है। टेकहू जाठी ना खोलहू गाठी ना। तो शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से असमर्थ होना। और ठुल गोल लूण बुका नान गोल थो चाटूण। तो समस्या तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को देखकर व्यवहार करना। और ठेकी भरी गेहूँ बिराउलक है। तो अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरों की परिश्रम का फल प्राप्त करना। 1.5 पौ चाण तिवरी में चूल। तंगाली में दिखावा करना। ढडिक्कण न बिछौण फिर बड़ी मरोड़। तो निरर्थक अभिमान करना। तो कुछ नहीं होने पर भी वो ज़्यादा ही दिखावा करते हैं ना, वही होता है। और ढूंढ की मारण सबूल दे खान कैलंगी देख। तो बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी करार कर देना। तत्तखू जली मरूँ। ये तो खैर आया ही है 2-3 साल पहले वीडियो के पेपर में। तो अत्यधिक उद्दीरता दिखाना, अत्यधिक उत्तेजना वगैरह दिखाना होता है। और फिर तू ठगनी की ठग मैं जाती की ठग। एक से बढ़कर दूसरा कोई चालाकी ना चलने देना। और फिर है तात्यहरण प्रीतमरण एक पितृमरण। तो एक साथ कहीं विपत्तियों का आ जाना। 10-20 बग्वाल कुमो 20 फुल बग्वाल। तो इंतजार के दिन गिनते रहना। तो जैसे अभी परीक्षा आने वाली है तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके दिन गिन रहे होगे। तो देखिए मैं इसके देखना तापिक हम की तापण। तो मनुष्य का चरित्र उसके लक्षणों से एक बार में ही पता चल जाता है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है ध्यानक गुद में धनियक गुद में रह के गुण जोड़ें। तो अत्यंत कंजूसी से धन संचय करने वाला व्यक्ति। और निमणी है बेचिमणी भली। न होने से कुछ होना भी ठीक है। और न आग लगन न पानी पूज। ऐसी बातों बेतुकी काम करना जिसका कोई प्रयोजन ना हो। 9 नट्ठू 1 बट्टू। कोई समाधान ना होना। पराय गुरु में गोदान। दूसरे के कार्य में अपना उल्लू सीधा करना। पेट को रीता मुख को फीटा। अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति। फ्यूले का फूल भैंस को गीच। तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त करना। और फिर फाटो श्योणी रूठो मनौणी। तो बिगड़ी बात को बनाना पड़ता है। फेचुआ की जेब कुड़ी तक। किसी भी कार्य तक किसी की भी पहुंच सीमित होती है। बलिया देखी भूत भ्याज। तो बलवान को देखकर कोई भी उससे नहीं टकराता है। बाज गौ को प्रधान। तो अंधे में काना राजा। भेली भरी नाड़ नाली भैरी कुमार। ऐसा कार्य जिसमें नुकसान ज़्यादा कर लाभ कमाना होता है। और भात ख बेर जात पुछण। तो दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। और भूत पूजाई आधा अधूरा काम करना। तो कितना भी आप पूजा वगैरह वो कर लो फिर भी कोई ना कुछ रह ही जाता है ना, जैसे घर में जागर वगैरह में होता है। और फिर है मरी शापक आँख खिचोड़ना। तो अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। जैसे सांप मर जाते तो उसके आँख में कोई भी वो कर सकता है, लेकिन जब जिंदा हो कोई उसके पास जाके दिखा दे।
और मरी तलवार नाम गुलदार, आतंकपूर्ण कार्य से नाम होना। मारी तलवार नाम गुलदार, और मुखड़ी देखी टुकड़ी दिख, किसी की हैसियत को व्यवहार करना। और ये तरफ हो वो तरफ बाग, दोनों तरफ संकट आना, मतलब इस तरफ कुआं उस तरफ खाई, ये इसका शाब्दिक अर्थ है हिंदी में।